आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे नोट छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, ना कोई बेरोजगारी रहेगी और ना कोई भूखे पेट सोएगा, ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करता। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला को समझना होगा और फॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए हैं और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपये थी। तो अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपये में क्यों देगा, जहां वो उस पर पहले 5 रुपये बचा रहा था। तो अब उसे टूथपेस्ट पर 5 रुपये बचाकर क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा। और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में दो देशों ने ये गलती की। पहला जर्मनी और दूसरा जिम्बाब्वे। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार से वो कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्जा उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया, यानी करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। इससे वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसे चीज़ें खरीदने के लिए बैग भर के नोट देने पड़ते थे। अब आप समझ गए होंगे कि जितने ज़्यादा नोट छापेंगे उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर आ गिरेगा। करेंसी जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं ये उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। तो अब आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती।